ये वाक्य है साल 1970 का, और वो साल आप याद करेंगे कि बॉलीवुड में भी और इंडस्ट्रीज में एक हिस्टोरिकल साल रहा है। तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं उस साल में पैदा हुआ, इस जमीन पर आया। क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स एंड ऑलमाइटी गॉड। मेरी माँ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, माय फादर इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। एक बहुत ही अच्छी परिवार, लैंडलॉर्ड फैमिली में मैं पैदा हुआ। और बोलते हैं ना कि आई एम द सेकेंड child of my family. I'm three brother and one sisters. So I'm fortunate that I am the part of that particular family. जर्नी जब शुरू हुई तो शुरुआत में जो होता है, छोटे दौर का तो मुझे याद नहीं है, बट आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन पढ़ाई छोड़कर बाकी मुझे सब अच्छा लगता था सर। एक पढ़ाई जो थी मुझे बुरा लगता था कि जब मुझे मेरी माता जी बोलती थी पढ़ाई करने के लिए, मैं हमेशा टेंशन में आता था, क्योंकि मैं फ्रीक आउट इंसान था। मस्त घूमना, खेलना, एंजॉय करना, निकल जाता था किसी की साइकिल को लेकर के। मेरे घर पे हमारे पापा के मुवक्किल आते थे, उनकी साइकिल को लेकर निकल जाता था, और जब वो बाहर निकलते थे तो मेरे फादर को पूछते थे, सर मेरा साइकिल तो दिख नहीं रहा। तो हंसते थे, बोलते थे लगता है जरूर हमारे लड़के ने आपके साइकिल को लेके। आई वॉज इंजॉइंग अ लाइफ। बट बोलते हैं ना कि जैसे जैसे समय गुजरता है तो दौर बदलता है। मुझे याद है कि मैं जिस प्राइमरी स्कूल में था, शिशु विद्या मंदिर नाम है, उसके प्रिंसिपल और एक टीचर का आज भी मुझे याद है। उस टीचर को मैं बोलता था, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, विश्वनाथ सिंह। मेरा जनरल नॉलेज आज भी मैं समझता हूं, मेरा जनरल नॉलेज या मेरा करंट सिनेरियो पर्सपेक्टिव आज भी मजबूत है। ऑल क्रेडिट गोज टू दैट टीचर। कि वो टीचर ने डंडे मार मार के, मतलब हम लोग भयभीत हो जाते थे क्लास में कि अगर आज हम पूरी तैयारी करके नहीं जाएंगे सारे बच्चों को मार पड़ेगी। और हमें याद है कि उंगली में पेंसिल डाल करके वो प्रेस करते थे, करची लेकर के उसको बोलते हैं, वो स्टिक होता था, उससे हमें इतना मारते थे। मैं समझता हूं उनका वो मार नहीं था सर, दैट वाज अ ब्लेसिंग ऑफ दैट टीचर। कि आज अगर मैं चैंपियन हूं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या मेरे इंडस्ट्री में, तो दैट वाज द फॉर्मेटिव डेज ऑफ माय टीचर। ही हैज इनकलकेटेड ऑल दिस हैबिट की डिसिप्लिन क्या होता है। दूसरी बात, ऐसे करते करते मैं 8th में पहुंच गया। एंड मुझे याद है कि 8th में वो कड़ाके की ठंड थी, बिकॉज आई बिलोंग्स टू बिहार, एक स्मॉल प्लेस कॉल्ड सहरसा। कड़ाके की ठंड थी, जनवरी का महीना था, और बोर्ड के एग्जाम्स के पहले एक जो प्री बोर्ड होता है, आई गॉट 80 KT इन मैथमेटिक्स। मेरा मैथ्स में मैं फेल हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे परिवार में कभी कोई फेल नहीं हुआ था। आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड। मुझे इतनी मार पड़ी मेरे फादर से, एंड आई वाज वेरी मच मतलब फियर अबाउट माय फादर, बिकॉज माय फादर बट ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उनका टाइम नहीं होता था, लेकिन वो बहुत कड़क, आज भी मानता हूं। बट एज ए फादर मैं समझता हूं कि आज हम सारे भाई बहन अगर आज इस मुकाम को छुए हैं, तो दैट वाज द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उनका जो कड़कपन था, आज भी मैं उसको सैल्यूट करता हूं। एंड माय मदर, माय फर्स्ट मेंटर, मैं जिसको पहला गुरु मानता हूं, कि मेरी माँ। मैं पढ़ता नहीं था, घूमते रहता था। बीइंग ए प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, उनका पूरा टीम था, 4-5 प्रोफेसर, सबके बच्चे मोस्टली लड़कियां थी। आई वॉज द ओनली बॉय इन बोर्ड। मेरी माँ यही बोलती थी, बेटा देखो इज्जत का सवाल है यार, ये बोर्ड पहला एग्जाम है, ये तुम क्लियर कर लोगे, ये जिंदगी की लड़ाई जीत लोगे। एक माँ जो होती है ना, एक माँ कैसे बच्चों को फुसला के बहला के कैसे करती है, मैं वो मेरी माँ से सीखा, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर। और मुझे बेटा ये पहला पड़ाव है। और मुझे याद है कि प्री बोर्ड में मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। सेकेंड पर्सन क्रेडिट गोज टू माय एल्डर ब्रदर, इज ए टॉप इंजीनियर, ही इज इन अब्रॉड, ही वाज माय सेकेंड मेंटर। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैंने कितने लात घूसे खाए मेरे बड़े भाई से। मैं बोलता था, मैं रिवोल्ट कर जाता था कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। हमारे यहाँ कहावत है, भैंस चराऊंगा, गाय चराऊंगा, खेती करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन आज मुझे अहमियत समझ में आ रही है इन गुरुओं का, इन टीचर का, इन मेंटर का, कि जिन्होंने मेरे लाइफ को सेव किया। मेरे मामा जी, उन्होंने मुझे एक डेडिकेटेड, ही ज्वाइंट some company and he posted in my town and he see that कि ये लड़का तो भटका हुआ है यार, ये कैसे बोर्ड के एग्जाम को पास करेगा। Then he given me the direction, he had given me the dedicated room, पढ़ाई करो। और उसका नतीजा हुआ कि I become topper in 10th board examination with distinctions, with flying colors। top 10 में मेरे स्कूल में मेरा पोजीशन रहा। ये हुई शुरुआती दौर। उसके बाद फिर मैं हिंदी मीडियम में था, बट मैं आई कन्वर्टेड इन इंग्लिश मीडियम। और आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम का छात्र अगर इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। आई ज्वाइंट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ बिहार, TNB कॉलेज, और वहां पे
मेरे रिजल्ट बहुत पुअर हो गए, क्योंकि मैं रट्टा मारने लगा। मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे मेरे, बट मैं सोचा इंग्लिश में कैसे, बट माय एल्डर ब्रदर वाज टेलिंग कि इंग्लिश तो तुम्हें ऑप्ट करना पड़ेगा, अगर जिंदगी में आगे बढ़नी है तो अभी तुम्हें इंग्लिश में कन्वर्ट होना पड़ेगा। आई हैव रेड ऑल द एनसीईआरटी बुक, बट रिजल्ट मेरा सेकंड डिवीजन हो गया। बट ही कंसोल्ड मी, नथिंग टू वरी अबाउट। वहां से जर्नी शुरू हुई। देन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में भी एक पड़ाव ऐसा आया कि आपको याद होगा कि हमारे यहाँ कम्युनल राइट्स हो गए थे 1989 में। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने एग्जाम ड्रॉप कर दिया उस साल में, एंड सेकेंड ईयर with one of my colleague friend, he's also the part of this industries, we topped in that particular examinations. So that was a turning point. संघर्ष मिलते गया, हम लोग चैलेंजेस मिलते गया, लेकिन हम कहीं हारे नहीं। उसके बाद का जो संघर्ष है सर, वो मैं बताऊंगा तो मुझे मेरे गूज बम्प हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बट एक कहावत है, आपने सुना है वो बुक सीक्रेट, रोंडा बर्न का जो बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सर मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी में ये फील कर रहा हूं। बचपन से मैंने बताया कि आई वाज अ फ्रीक आउट बॉलीवुड का। एक हाइट मेरी है, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं भी एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हूं, सिंगर बन सकता हूं, फिल्म लाइन में जा सकता हूं। बचपन से मेरी चाहत थी मुंबई की। एक बोलते हैं ना कि चाहत होती है, अंदर में छुपा होता है। और मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि कहावत है, एक कहा जाता है कि आप जो सोचते हैं, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, आप वाइब्रेशन जाता है वो। जैसे अगर मुझे रेडियो सिटी सुनना है या बिग एफएम सुनना है, तो 92.7 अगर हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है तो वो मुझे आवाज सुनाई देने लगती है। सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी चाहत थी कि मैं मुंबई जैसे जगह पर आऊं और आके देखूं कि बॉलीवुड क्या है, ये अमिताभ बच्चन का घर कहां पर है, बड़े बड़े स्टार का घर कहां पर है। और सर ये फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच हुआ। भगवान ने, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा फ्रीक्वेंसी, हम जो भी सोचते हैं, भगवान क्या बोलता है, भगवान बोलता है तथास्तु। आप बोलते हैं मैं गरीब हूं, तथास्तु, आप गरीब ही रहते हैं। आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, तथास्तु। आप सोचते हैं मैं एकदम दीन दुखियार हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, माय नॉलेज इज वेरी पुअर, तथास्तु। मेरे लाइफ में भी यही हुआ। मेरी चाहत बड़ी बड़ी थी, मैं सोच बड़ा था, जज्बा बड़ा था कि मुझे भी जिंदगी में करना है। मैं दिल्ली गया, दिल्ली से पढ़ाई की, आई हैव गिवन द एग्जामिनेशंस। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, इस इंडस्ट्री में मैं तीसरे अटेम्प्ट में मैं ज्वाइन किया अपने इंडस्ट्रीज को। पहली बार फेल हो गया कुछ कारण से, दूसरी बार इंटरव्यू में छट गया, तीसरी बार सर मैं छोड़ा नहीं, हारा नहीं। बोलते हैं नेवर गिव अप अप्रोच। तीसरी बार जब मैं इस इंडस्ट्री में, आई बिकम द टॉपर इन माय एग्जामिनेशंस। मेरे नाम मुंबई में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में छपे हुए थे, रजनीश झा। दैट हैज गिवन द न्यू पर्सपेक्टिव टू माय फैमिली। अरे ये बच्चा तो सही में बहुत अच्छा काम कर गया। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, हमने जो संघर्ष के दिन देखे मुंबई में, खाने का सूद नहीं होता था, सुबह 8 बजे निकलता था। आई वॉज रिसाइडिंग इन पेइंग गेस्ट, कोई जान पहचान नहीं, कोई गॉडफादर नहीं। बट एक चीज मालूम था कि मुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना है। वहां से जर्नी शुरू हुई, और आज जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, मैं समझता हूं कि वो जो संघर्ष का दौर था, रात के 2 बजते थे, कभी कभी भूखे सोना पड़ता था, पैदल चलता था मैं, पैसे नहीं होते थे पॉकेट में, घर से पैसे मंगाने पड़ते थे, आफ्टर डूइंग द जॉब ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज गेटिंग द स्टाइपेंड। और वो जो संघर्ष के दिन हमने देखे हैं, मैं यही चाहूंगा आज के जो न्यू जनरेशन है, संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष इसलिए जरूरी है, संघर्ष जो है ना, ये मील का पत्थर होता है, ये आपको तराशता है। जैसे एक पत्थर को के अंदर मूर्ति छुपी होती है, और इस स्कल्पचर जो होता है, शिल्पकार होता है, उस पत्थर को तराशता है। ये जो संघर्ष है, ये लोगों का ऑब्जेक्शन है, लोगों का चैलेंज है। मुझे याद है कि मैं जब पहली बार सर्वे करने के लिए निकला था, बड़े जोशो खरोश के साथ, पहले दिन हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए एक डॉक्टर के यहां गया। उस डॉक्टर ने मेरे कॉलर पकड़ के मुझे बाहर कर दिया, रबिश यू गो आउट फ्रॉम हियर, क्योंकि उसके बैड एक्सपीरियंस थे। भगवान, मैं समझता हूं दैट वाज ए ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, कि वो मेरी पहली परीक्षा थी इस इंडस्ट्रीज में बड़ा बनने के लिए। अगर मैं उस दिन यंग इनर्जेटिक, अगर उस डॉक्टर को मैं लाफा मारता था या कुछ मार के निकल जाता था, तो मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया होता था। लेकिन भगवान बहुत बड़े हैं, और उस दौरान एक व्यक्ति आया भगवान के रूप में, और उसने हम दोनों के बीच बचाव किया और एक डायरेक्शन दिया, पर्सपेक्टिव दिया। वहां से आज जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, जो फील कर रहा हूं कि एक बंदा जो साई नेचर का था, शर्मीला था, जो बात नहीं कर पाता था, जब मुझे याद है कि जब मैं पहली बार मुझे स्टेज पे खड़ा किया गया था, आई वाज फम्बलिंग, मेरे पैर कांप रहे थे। और आज में मुझे अनुभूति होती है, ये संघर्ष, लोगों की चैलेंज, लोगों का रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन, ये मेरे लाइफ में निखार ले गया है।
तो मैं समझता हूं मेरी जो छोटी सी स्टोरी है, इसको मैं समझता हूं कि ये मेरे पूरे पैराडाइम को चेंज किया, और आज जिस जगह पर हूं, जिस मुकाम पर हूं, मुझे बहुत अच्छा अनुभूति होता है कि ये संघर्ष बहुत जरूरी है। सो थैंक्स अ लॉट सर। यही हमारी छोटी सी स्टोरी थी सर।